राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से 6 सांसद चुने जाने हैं, लेकिन उम्मीदवार खड़े हो गए 7। 10 जून के चुनाव के लिए भगदड़ मचनी ही थी और मच भी रही है। हर पार्टी ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार चुने हैं जिनकी हार जीत सीधे पार्टी हाईकमान की नाक का सवाल बन गई है। बीजेपी के 3 में से एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार है पीयूष गोयल। एनसीपी से शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना से संजय राउत को टिकट मिला है। विरोध के बाद भी कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है। इन चारों की जीत पक्की लग रही है। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार, बीजेपी के धनंजय महाडिक की जीत फंसी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब विधायक टूटने का खतरा है, इसीलिए विधायकों को बचाने के लिए 5 स्टार होटल ढूंढे जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना ने अपने विधायक बचाने के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल बुक भी किया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि होटल में बीजेपी ने भी बुकिंग कराई हुई है, बुकिंग कैंसिल करा दी गई। डर इस बात का है कि कहीं कोई विधायक गलती से बीजेपी के संपर्क में ना आ जाए। डर इतना है कि शिवसेना के संजय राउत राज्यसभा चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे मतों से जीतकर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल खराब करे, तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी ने संजय राउत समेत 4 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि आघाड़ी के पास 3 और बीजेपी के पास 2 उम्मीदवार जिताने लायक कंफर्टेबल बहुमत है। लड़ाई है 6ठी सीट की। हरियाणा, राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी आघाड़ी डरी हुई है कि बीजेपी विधायकों को खरीदकर गणित गड़बड़ करा देगी। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 विधायक हैं। हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 42 वोट पाना जरूरी है। शिवसेना के 55, एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44, 16 निर्दलीय छोटी पार्टियों के साथ आघाड़ी के पास 169 विधायक हैं। बीजेपी के पास 106, अन्य 7 समेत 113 विधायक हैं। तीसरे उम्मीदवार महाडिक को जिताने के लिए उसे 13 विधायक मैनेज करने होंगे। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को जिताने की लड़ाई है। अगर आघाड़ी का कोई विधायक नहीं टूटा तो शिवसेना के संजय राउत और संजय पवार दोनों जीत जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक गेम चेंजर हो सकते हैं। जिताने लायक बहुमत नहीं होने पर भी बीजेपी ने महाडिक को तीसरा उम्मीदवार बना दिया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नौबत करीब 24 साल बाद आई है। ऐसा इसलिए कि बीजेपी शिवसेना के रिश्ते पहली बार इतने खराब दौर में हैं। आघाड़ी ने देवेंद्र फडणवीस से महाडिक को चुनाव से हटाने को कहा था, लेकिन फडणवीस अड़ गए कि महाडिक लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चुनाव में हमारा तीसरा उम्मीदवार जीतेगा ही और शिवसेना के संजय का पराभव होगा ही, ये बहुत स्पष्ट है। रात को शिवसेना के नेताओं ने तबेले में सोना छोड़ना चाहिए, अपने घरों से शांति से सोएंगे तो इस प्रकार का सपना नहीं गिरेगा। महाराष्ट्र में फिर से विधायकों को होटल में रखा जाए, होटल का इससे बड़ा विधायकों का अपमान कुछ नहीं। अपने विधायकों को नजरबंद करना, ये स्थिति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर क्यों आई? अपने विधायकों पर भरोसा नहीं और नजरबंद करना, यही अपने आप में विधायकों का अपमान है और वही चित्र स्पष्ट करता है अपने अपने दलों के नेताओं को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। महाराष्ट्र की छोटी पार्टियां और निर्दलीय विधायक रेस के ऐसे घोड़े हैं जो किसी को हरा या जिता सकते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी सरकार की समर्थक पार्टी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने वोट डालने से मना कर दिया है। ओवैसी के एआईएमआईएम ने एक और विधायक वाले राज ठाकरे ने पत्ते नहीं खोले हैं। राज ठाकरे के विधायक राजू विधायक ने ट्वीट करके सस्पेंस बढ़ा दिया है। राजू पाटिल ने ट्विटर पर लिख दिया, हमारे लिए राज साहिब ठाकरे का आदेश प्रमाण है और मैं आदमी हूं, घोड़ा नहीं। ट्वीट करने के बाद से राजू पाटिल अनरीचेबल बताए जा रहे हैं।
2019 में कम बहुमत के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार को पटाकर सरकार बनाने के लिए शपथ ले ली थी, लेकिन खेल पलट गया और फडणवीस पवार की गद्दी चली गई थी। इसी चुनाव के लिए छत्रपति शिवाजी के वंशज छत्रपति संभाजी राजे ने सारी पार्टियों से समर्थन मांगा था। किसी ने समर्थन नहीं दिया। शिवसेना ने पार्टी उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था, लेकिन संभाजी निर्दलीय लड़ने पर अड़ गए और फाइनली खुद चुनाव से हट गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।